नाजरीन कैसे आप। कल जो ऑडियो लीक आई है इसने इमरान खान की एब्सोल्युटली नॉट, गुलामी नामंजूर, वो इनकलाब की जो तमाम तहरीकें थी, जो ड्रामे थे, वो सारे दफन कर दिया। ये इमरान खान ने एक मामूल के साइफ़र को इस तरह पेश किया कि जैसे इनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश होगी। ये बार बार अपना कंपैरिजन जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ कर रहे थे कि जुल्फ़िकार भुट्टो को भी ऐसे ही लेटर लिखा गया था। जुल्फ़िकार भुट्टो की एक पूरी सियासी हिस्ट्री है, उनकी स्ट्रगल है जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए। और इमरान खान की स्ट्रगल किसके लिए? सिर्फ़ कुर्सी के लिए। जब तक ये अपने असूलों पर कायम रहे, 2013 के इलेक्शन में आप देख लें, इन्होंने दर्जियों को, मोचियों को टिकट दिए, ये असम्बली में नहीं पहुंचे। फिर जैसे ही इलेक्टिबल्स इनको दिए गए, फिर RTS बैठाया गया, इनको हुकूमत मिल गई। इमरान खान की जो इनकलाब की तहरीक है, अब ये गुजरात में दफन हो गई है। कल तक जो फैज़ाबाद के पुल पे हम समझ रहे थे कि इनकलाब सिर्फ इस्लामाबाद के दरवाज़े पे खड़ा है, और अब वो तहरीक जो है इनकलाब की गुजरात में दफन हो गई है और डिंगा और कोटला की गलियों में कहीं लापता हो गई है, क्योंकि वो जो मुन्ना सलाई है उन्होंने दफन कर दिया है इमरान खान की सारी तहरीक को। इमरान खान ने पिछले 4-5 माह से एक मुसलसल बयानिया बनाया कि मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश कर दिया। इमरान खान की इस हरकत की वजह से अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं बहुत ही पीछे चले गए हैं। आप यकीन नहीं कर सकते कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से कितना नाराज़ है। आप मुसलमान हैं, जज्बाती हो सकते हैं, लेकिन एक हकीकत है कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं अमेरिका के पैसे पे चलते हैं, अमेरिका की एड पे चलते हैं। लेकिन आप देखें कि यूक्रेन की जंग में अमेरिका ने यूक्रेन को 20 अरब डॉलर की इमदाद दी है, बशमूल असला, जदीद तरीन असला। और पाकिस्तान सैलाब की वजह से 75% डूब चुका है। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है सिर्फ 1 करोड़ डॉलर की इमदाद, और 11 जहाज़ जो दिए हैं बाकी चीज़ों के इमदाद के सलामत तासीरीन के लिए। आप देखें कि पाकिस्तान जो है इस वक्त पूरे एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। इसके बावजूद भी अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ 1 करोड़ डॉलर दे रहा है इमदाद सलामत तासीरीन के लिए। इमरान खान का एजेंडा यही था कि मैं अब नहीं रहा तो मैं तमाम पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं इनके साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करके जाऊंगा, पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करके जाऊंगा। आपने सऊदी अरब के साथ भी देख लें कि यमन जंग में मुखालफत की इमरान खान ने फ़ौज भेजने की, और मलबा डाला है नवाज शरीफ पे। फिर CPEC के प्रोजेक्ट्स जो हैं, ऑरेंज ट्रेन और मुल्तान अब्दुल हकीम मोटरवे जो है, उसमें एहसन इकबाल पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, लेकिन जिसकी वजह से चीन नाराज़ हो गया। और फिर एक नया ड्रामा किया कि यूरोपीय यूनियन जो मुझ पे दबाव डाल रही है, क्या इस तरह कभी मोदी पे भी दबाव डाला। दुनिया में इस वक्त कोई हमारा ऐसा दोस्त मुल्क नहीं इमरान ने छोड़ा कि जो हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हो। लेकिन ये शहबाज शरीफ की कामयाबी है, और बिलावल भुट्टो को क्रेडिट देना चाहिए कि वो नौजवान वज़ीर ख़ारजा होने के बावजूद भी ये दो शख्सियत जो हैं पूरी दुनिया में 2 बड़े फोरम्स पे जाके पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह भी करने में कामयाब हुए हैं, और उनकी जो हमायत हैं वो भी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इमरान खान का जो बयानिया है एब्सोल्युटली नॉट वाला, जो बयानिया है क्या हम कोई ग़ुलाम है, ये दफन हो चुके हैं। इमरान खान ने झांसा दिया कौम को, इसके तहत उसने मकासद पूरे किए अपने। मुझे हैरत है उन लोगों पे जो इमरान खान के झूठे बयानिए पे बार बार यकीन कर लेते हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म बना है, इसने कहा जी मैं 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। फिर 90 दिन गुजर गए, करप्शन ख़त्म ना हुई। फिर कहा 6 माह बाद मैं कैबिनेट को तब्दील करूँगा, रिपोर्ट्स लूँगा, जिस वज़ीर की अच्छी कारकर्दगी नहीं होगी उसको मैं तब्दील कर दूँगा, उससे वजारत वापस ले लूँगा। लेकिन ये सारे ड्रामे चलते रहे, हुआ कुछ भी नहीं। 1 साल बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, उसने बता दिया कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन इमरान खान के दौर में हुई है।
ये सारे ड्रामे इमरान खान ने पौने 4 साल किए, कर्ज़े तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिए। बदले में कौम को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ तसल्लियाँ, झूठे ख्वाब, ख्याली बुलाओ, दावे, नारे, छोड़ूंगा नहीं, पकड़ो, किसी को NRO नहीं दूंगा। इसके बदले में सारे NRO दे दिए अपने सारे रिश्तेदारों को, करीबी दोस्तों को। ये इमरान खान की टोटली 4 साल 5 साल की सियासी स्ट्रगल नहीं, सियासी वारदात थी, जो बड़े मनज़्ज़म तरीके से उसने वारदात डाली। आज भी पंजाब में यही वारदात फरा गोगी और बुशरा मानिका डाल रही हैं LDA के ज़रिए। अपने जो रुके हुए काम हैं वो कर रहे हैं। इनमें फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहा है मियां असलम इकबाल। और दूसरी साइड पे आए तो देखें इसहाक डार, बड़े इल्ज़ामात इसहाक डार पर लगते थे। और ये जो माशाल्लाह, मैं तो अरस्तू भी नहीं कहूँगा, ये इंतहाई चूतिया इंसान है असद उमर। अरस्तू अपने वक़्त का एक अजीम शख्स था, हमने अरस्तू को बदनाम कर दिया है इस शख्स के साथ जोड़ के। यही असद उमर कहता था इसहाक डार मसनूई तरीके से डॉलर कंट्रोल करता है। इसहाक डार के 3 दिन हुए हैं पाकिस्तान में पहुँचे हुए, तो अभी तक इसहाक डार की वापसी से लेकर 12 रुपये डॉलर सस्ता हो चुका है, गिर चुका है। पाकिस्तानी रुपए की जो कीमत है वो मुस्तहकम हो रही है। इसहाक डार पाकिस्तान में वाहद वज़ीर ख़जाना है जिससे डॉलर भी डरता है, जिससे आपके करप्ट बैंकर्स भी डरते हैं, सट्टेबाज भी डरते हैं, और हुंडी के हवाले से कारोबार करने वाले भी डरते हैं, स्पेशली जो डॉलर स्मगल करते हैं। इसहाक डार इस वक्त पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ अब डमी वज़ीर आज़म रह गए हैं। अब तमाम जो हुकूमत का इंतज़ाम है वो बराह रास्त नवाज़ शरीफ के हाथ में चला गया है। अब देखें कि नवाज़ शरीफ की जो लॉबी है वो अब आगे आएगी। शहबाज शरीफ की लॉबी के जो लोग हैं, ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसफ़ हैं, खुरम दस्तगीर है, राना तनवीर हैं, ये 4-5 लोग मेन जो हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को अपने नरगे में लेके रखा हुआ था, अब ये बैक फुट पे जाएंगे। नवाज़ शरीफ के लोग अब आगे आएंगे। अनकरीब नवाज़ शरीफ भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आने से पहले हिफाजती ज़मानत लेंगे, फिर वो सीधे वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे। ये मैं 2-3 अपने वीलॉग जो हैं उनमें पहले भी एक में ज़िक्र कर चुका हूँ कि अब नवाज़ शरीफ की वापसी की तैयारियाँ फुल फ्लैश तरीके से हो रही हैं। नवाज़ शरीफ अब इसहाक डार को टारगेट दिया गया कि 3 माह के अंदर अंदर आपने महंगाई की सूरत हाल पर, मईशत की जो बैड सूरत हाल है इसको बेहतर करना है और डॉलर को वापस लेके आना है। इसहाक डार का पहला टारगेट ये है कि मैं दिसंबर तक हर मुमकिन तौर पे डॉलर जो है 170-80 रुपये तक लेके आऊँ, पेट्रोल जो है वो 160 रुपये 155 रुपये तक लेके आऊँ। ये इसहाक डार के 2 बड़े टारगेट हैं। अगर ये 2 चीज़ें सस्ती होती हैं, ऑब्वियसली आप बिजली में भी लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। अगर पेट्रोल और बिजली सस्ती होती है तो ऑब्वियसली महंगाई में कमी आएगी। दिसंबर के एंड तक ये सारी चीज़ों में कमी आएगी। अब छोटे मोटे रिलीफ से कोई काम नहीं चलने वाला। जनवरी और फरवरी में हुकूमत को बड़े रिलीफ को हमको देना पड़ेंगे, वरना PMLN का जो वापस इक़्तिदार में आना है वो बड़ा मुश्किल होगा। नवाज़ शरीफ ने अपना पहला कार्ड खेला है इसहाक डार की सूरत में। अब अगला कार्ड आइंदा अगले दिनों में नवाज़ शरीफ खेलेंगे, और वो अब नून लीग ने जो एक बयानिया बनाया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी, अब उसमें तब्दीली ली है ये नून लीग। अब इमरान खान और उसकी जमात में बाकायदा कार्रवाई होती है, आपको नज़र आएगी। बहुत सारे लोगों को शिकवा था कि नून लीग की हुकूमत खसी है, ये कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन अब फैसला हो गया कि PTI के ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज में कार्रवाई करनी है, और इनकी जितनी भी चोरियाँ चकारियाँ करप्शन के केसेस हैं वो सामने लेके आने हैं। पहला हमला इमरान खान पर अब इलेक्शन कमीशन से होगा। आप सबको पता है कि तोशा खाना का केस बहुत बड़ा है। इमरान खान ने वारदात जो तोशा खाना में डाली है उसमें अब वो बच नहीं सकते। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।